नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते वक्त कहा था कि दिल्ली में उनके एक दोस्त जो कभी कांग्रेस पार्टी में थे, वे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रोहन गुप्ता, जो कभी टीवी पर कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, कांग्रेस की बातों को मीडिया के सामने रखते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। वो भी भगवा पट्टा पहन चुके हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर उनकी क्या राय है, हम उनसे जानेंगे। लेकिन जरा आप ये स्थिति समझिए, राजनीति भी क्रिकेट की ही तरह होती है। जैसे क्रिकेट में आखिरी के स्लॉग ओवर्स में बल्लेबाज हर हाल में रन बनाने की चेष्टा करता है और अंपायर भी उसे रन बनाने देता है, क्योंकि ये तो आखिरी चरण है। ठीक उसी तरीके से राजनीति में ये चुनाव भी एक स्लॉग ओवर की तरह है और इसलिए बल्लेबाज अपने अपने तरीके से रन बनाने की कोशिश में है, ज्यादा सीट कमाने की कोशिश में है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो भी इस प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जुटा पाए। यही प्रयास राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो इस मैनिफेस्टो में क्या है, कांग्रेस पार्टी के काम करने का तरीका क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ गए हैं। रोहन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है। रोहन जी, उन पर यह कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, पीएम जब डरते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं हमेशा से जब पार्टी में था तब भी और अभी भी मैं एक बात बहुत क्लियर हूं कि पूरे देश में सारे जो नागरिक हैं सबका एक इक्वल अधिकार होना चाहिए। एक सेंटर सर्वधर्म संभाव की हम बात कर रहे हैं, उस समय पे तुष्टीकरण भी नहीं होना चाहिए और किसी एक धर्म के लिए बात नहीं होनी चाहिए। जिसका अधिकार है उस सबको अधिकार मिलना चाहिए। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, वहां पे जो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो संसाधन है खास करके मुस्लिमों के उत्थान की बात। मुद्दा यहाँ पे ये है कि आज मुस्लिम जो है, मोदी जी के शासन में मुस्लिम आज मुख्य धारा में जुड़ चुका है। जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज जो है देश की जनता के सामने उसका एक अच्छा मैसेज जाता है। क्योंकि आज मोदी जी के शासन में आज 80 करोड़ लोगों को जब अनाज दिया जाता है, राशन की बात होती है, जो भी गरीब है, गरीब लोगों को एक अधिकार पहुंचता है, किसानों को जो अधिकार पहुंचता है, इकोनॉमिकली जो लोग बैकवर्ड है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी धर्म, उससे कोई मतलब नहीं। मोदी सरकार की जो भी योजना हो या जो भी योजना, जो लोग को उसकी जरूरत है उस तक वो पहुंचना चाहिए। जब आप उसमें धर्म लेके आते हैं, जब सरकार की नीतियों में आप धर्म की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो बात की वो तुष्टीकरण के खिलाफ की बात की। नहीं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कोट किया। उन्होंने कहा कि जो मित्र कांग्रेस पार्टी से आए हैं, उन्होंने खुद ने उन्हें बताया कि कांग्रेस पार्टी में कैसे धर्म के नाम पर राजनीति होती है। क्या आप तो कांग्रेस पार्टी के कार्यप्रणाली से अवगत हैं, तो क्या वहां पर किसी एक धर्म को लेकर सेंटिमेंट अलग और किसी दूसरे धर्म को लेकर सेंटिमेंट अलग होते हैं? देखिए, मुझे इतना मालूम है कि जब भी कांग्रेस पार्टी में, जैसे मैं तेलंगाना भी था, तो वहां पे जब मैनिफेस्टो की बात आती थी तब ये होता था कि नहीं, माइनॉरिटी मैनिफेस्टो हम पहले डिक्लेयर करें। ठीक है, एक 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 मानसिकता की बात है। मैंने आपको कहा कि आज कोई भी मुसलमान भी जो मुख्य धारा में जुड़ चुका है, उसको ये नहीं चाहिए कि उसका तुष्टीकरण हो, उसको चाहिए कि उसका अधिकार मिले। जो जो आम भारतीय, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिसको मिलना चाहिए, वो कोई भी धर्म का उसको मिलना चाहिए। आप जब तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप ऐसे वादे लेके आते हैं जो आप पूरे नहीं कर पाते हैं। आप तुष्टीकरण करते हैं पर फायदा किसको मिलता है? उसको, आम मुस्लिम को उसका फायदा नहीं होता है। और जबकि जब मुख्य धारा में जुड़ के आज 80 करोड़ के अनाज की बात हो, या जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री की आवास योजना की नहीं, मैं बात हो, आपकी या बात समझ स्वास्थ्य रही हूँ बीमा रोहन जी, योजना लेकिन की मैं बात हो, कांग्रेस का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपने खुद ने कहा कि जब तेलंगाना में भी आप थे, तब एक सेंटिमेंट ये रहा करता था विद इन द पार्टी कि पहले माइनॉरिटीज का एक मैनिफेस्टो निकाल लिया जाए। जब चर्चा भी होती थी तो क्या ऐसा कहा जाता था कि मुस्लिम्स को लेकर आपको थोड़ा सा नर्म होना है, थोड़ा सॉफ्ट होना है, उनके सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं। बात यही थी कि एक प्रायोरिटी देने की बात थी कि जैसे आज मैं माइनॉरिटी मैनिफेस्टो की जब आप बात कर रहा हूं कि हाँ। मुख्य मैनिफेस्टो जब आएगा, पर पहले माइनॉरिटी मैनिफेस्टो आना चाहिए, पहले वो बात होनी चाहिए। और वही मैं बोल रहा हूं कि आज 60 साल, आज 75 साल में से मीनाक्षी जी, जब कांग्रेस को इतने ज्यादा साल मिले, तब आपको किसी एक धर्म की तुष्टीकरण करने की जरूरत नहीं। आपको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। हर भारतीय की आपको बात करनी पड़ रही। आप क्यों सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं? सवाल तो वहां पे उठता है। जब मैं आपको एक और एक एग्जांपल दूंगा, जब एक मुस्लिम एमपी के खिलाफ भाजपा के किसी नेता ने टिप्पणी की, तब जाके कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तीसरे ही दिन जब सनातन के ऊपर अपमान हुआ, तब कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया। जब जनता के सामने ये दोनों मुद्दे जाते हैं, या तो आप दोनों के लिए बात कीजिए या तो किसी के लिए मत बात कीजिए।
जब आप सबको इक्वल गिनते हैं तब सनातन के अपमान पे भी आपको बोलना चाहिए और एक मुस्लिम एमपी के अपमान के ऊपर भी आपको बोलना चाहिए। आप जब पहले के लिए बोलते हैं और दूसरे के लिए नहीं बोलते हैं तो सवाल आपके ऊपर उठेंगे। तो मैंने मीनाक्षी जी कंसिस्टेंटली एक बात की कि जो विरोधाभास है पॉलिसी में, जिसके कारण आपकी विश्वसनीयता कम हो रही है। एक मुद्दा है, मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगा। कर्नाटक में आपने देखी हो कि अभी घटना हुई, एक हमारी एक बहन को जिस हिसाब से स्टेप किया गया, आज नेहा वहां पे गुप्ता। बीजेपी के प्रमुख पहुंच गए, बीजेपी के अध्यक्ष पहुंच गए, कांग्रेस के कोई बड़े नेता क्यों नहीं गए? मेरा देखिए सवाल आप जब पूछेंगे, भले आपका स्टेट है, कर्नाटका कांग्रेस का स्टेट है, तब भी बड़े नेता को उसके खिलाफ ट्वीट करनी चाहिए। आप सबके साथ खड़े रहिए ना। आप क्यों ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि नहीं ये है तो हमारा स्टैंड अलग है, ये स्टैंड? ऐसा नहीं हो सकता। इट इज अ इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आपको हमेशा खड़े रह के एक मैसेज देना चाहिए कि हम, ये धर्म की बात नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है और हम जो भी गलत होगा उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जब आपके मैसेजिंग में गड़बड़ हो जाती है मीनाक्षी जी, तब सवाल आपके सामने उठना लाजमी है। नहीं, क्योंकि खड़गे जी तो उल्टा ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा दरअसल वो हेट स्पीच है। देखिए खड़गे जी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने जो मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था उसको उन्होंने कोट किया उसमें, जहां पे उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली जो है ये माइनॉरिटी को जो संसाधन पे अधिकार मिलना चाहिए। हम क्यों ऐसी बात करें? आप कहिए ना, सारे भारतीयों का अधिकार है जिसको जिम्मेदार है, सारे भारतीय जिनको जरूरत है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन सबका अधिकार है ना संसाधनों पे। क्यों हम किसी धर्म विशेष की बात करें? क्यों हम लोगों को किसी धर्म विशेष के मैनिफेस्टो के लाने की बात करें? आप सब भारतीय की बात कीजिए, जिनको भी जरूरत है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, आपको सबकी बात करनी चाहिए। जब आप विशेष किसी के लिए बात करेंगे, उसी के कारण तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। और आज 75 साल में से 60 साल कांग्रेस का शासन होने के बावजूद भी मुसलमानों को जो ग्राउंड लेवल पे उनको फायदा नहीं हुआ। आपने 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 वादे बड़े किए होंगे पर जमीनी स्तर पे फायदा नहीं मिला। तो आज जब इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में, हर भारतीय, कोई भी धर्म का भारतीय, उसको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सारे लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, तो उसी की बात चल रही है कि तुष्टीकरण ना हो, सब भारतीयों की बात। नहीं, आज प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ना वामपंथी सोच हावी हो गई है, इसलिए वो हर किसी के इकोनॉमिक स्टेटस को जानना चाहते हैं, कितने घर हैं उनके पास, कितनी गाड़ी है उनके पास, कितने जमीन जायदाद है, यहां तक कि स्त्री धन की भी बात उन्होंने कर दी। ये वामपंथी सोच हावी होना, और ये प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे थे, कहां पर उनका इशारा था? देखिए वामपंथी की जो बात है मीनाक्षी जी, जब मैंने भी पार्टी छोड़ी तब मैंने ये बात कही कि वामपंथी विचारधारा ये होता है कि आप जो वेल्थ क्रिएटर है, जो इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, आप हर उस चीज को सवाल उठाओ जो प्रॉस्परस है। आप एक उद्योगपति के खिलाफ आप लोग दिल्ली से प्रेस कर रहे हैं और वही उद्योगपति के साथ आप राज्यों में एमओयू कर रहे हैं, तो ये वामपंथी विचारधारा नहीं है तो क्या हुआ? हमेशा लेफ्टिस्ट माइंडसेट ने जो देश की जो उन्नति है, प्रगति का, उसका विरोध किया है। और कांग्रेस पार्टी ने भी लेफ्ट पार्टी का हमेशा से विरोध किया है। हमें आजादी की बात करूं या उसके बात के करूं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट पार्टी की जो योजना है उसके साथ में खड़े नहीं रहे। और एक विरोधाभास देखिए कि यहाँ इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टीज हैं और वहीं पे केरला में जहां पे लेफ्ट पार्टी की सरकार है वहां पे अलग लड़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी कहां पे? अगेन मैं मेरे मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं कि या आप लेफ्ट के साथ में खड़े या लेफ्ट के खिलाफ खड़े। अब ये नहीं कह सकते कि केरला में हम खिलाफ खड़े हैं और हम लोग वेस्ट बंगाल में उनके साथ में खड़े हैं, देश में साथ में खड़े हैं। इसीलिए जो मानसिकता है, जो विरोधाभास की मानसिकता है कि जो कांग्रेस हमेशा सेंटर में होती थी, जिसके कारण देश की जनता ने 75 से 80 साल में 60 साल कांग्रेस को शासन दिया, आज कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से पूरी तरीके से अलग होकर लेफ्टिस्ट मानसिकता, और जिसमें ये तुष्टीकरण भी एक पोर्शन है। एक हो गया कि जो वेल्थ क्रिएटर है उसका विरोध करना और तुष्टि, ये सारी जो मैं पॉलिसीज देख रहा हूं, आप लेफ्ट पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, वही उसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये आप उनके लेफ्ट पार्टी का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी दिखेगी जो पहले नहीं हुआ करता था। नहीं, आपने रोहन जी आपने जो केरल का जिक्र किया, केरल में तो कांग्रेस पार्टी के झंडे से ज्यादा तो मुस्लिम लीग के झंडे दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो एक पार्टी है, लोकल पार्टी है, कहीं पे वो लोग गठबंधन में लड़े होंगे, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मुख्य मैं क्या कह रहा हूं, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। केरल में दो मुख्य पार्टी कौन है? लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। आप कौन से मुंह से जनता के पास जाएंगे कि एक तरफ आप उनके साथ खड़े और एक तरफ आपके खिलाफ खड़े? जो उनके मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन की बात कर रही है वहां पे और नेशनल लेवल पे उनके साथ में खड़ी है। वही मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कहा जाता है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ईडी क्यों नहीं करती है, और दूसरी बात जब केजरीवाल की बात आती है तो कांग्रेस कहती है गलत है। तो इतना ज्यादा विरोधाभास नहीं हो सकता है मीनाक्षी जी। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि जब कोई मैसेजिंग नैरेटिव ग्राउंड लेवल पे जनता के सामने लेके जाए तो उसमें कंसिस्टेंसी तो हो।
एक बाजू आप केजरीवाल के साथ खड़े हैं, आपकी पूरी दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल के एक्साइज कांड के खिलाफ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या कांग्रेस के केजरीवाल के साथ में जाने थे वो सारी चीजें गलत हो गई? लेफ्ट पार्टी के आप विरोध कर रहे हैं, वहां पे मुख्यमंत्री का केरल में विरोध कर रहे हैं और देश के लेवल पे बोल रहे हैं कि हम देश के नाम का गठबंधन बना के लेफ्ट पार्टी के साथ में करेंगे। जनता इन चीजों को स्वीकार कैसे करे मीनाक्षी जी? रोहन जी, राहुल गांधी ने जो स्पीच दी 6 अप्रैल की वो मैंने पूरी सुनी। उस स्पीच में वो ये कह रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे, और जब वो इंस्टीट्यूशनल सर्वे कहते हैं तो उसमें केवल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आते, इंस्टीट्यूशन मींस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। ये कौन सा माइंडसेट, ये कौन सी थ्योरी लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं? क्योंकि आप पार्टी में रहे हैं, विचार विमर्श तो हुआ करता होगा। नहीं, मैंने उनका भाषण सुना नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। पर जो राहुल गांधी जी पिछले कई दिनों से कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, मेरा उसके खिलाफ, हम लोग इंटरनली भी जब बात करते थे, एक ये बात होती थी कि जब पार्टी के पास 1 साल था, आपकी सरकार थी, पूरा आपके पास मौका था कि आप कास्ट सेंसस डिक्लेयर करें, तब 2013-14 में आपने नहीं किया और आप उसको मुख्य चुनावी मुद्दा करके आगे बढ़ रहे हैं। जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। मेरा हमेशा एक ही कहना होता है, वॉक द टॉक मीनाक्षी जी। पॉलिटिक्स में आपकी विश्वसनीयता तभी होगी जब आपकी जो पॉलिसी है उसमें विरोधाभास नहीं होगा, आपके डिसीजंस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर जो उस दिन विरोधाभास आ गया तब आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। और उसी कारण से पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि डबल बात मैं नहीं कर सकता हूं, वो मेरे जमीर में नहीं है। या तो एक मैं सनातन के साथ खड़ा हूं या सनातन के खिलाफ, या तो मैं देश में जो लोगों ने उद्योगपति हैं जो देश की इकोनॉमी को आगे ले गए मैं उनके साथ खड़ा हूं या उसके खिलाफ खड़ा हूं। मैं बीच में खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं तो मैं अगर खालिस्तान के नाम पे जो आम आदमी पार्टी पे कांग्रेस ने विरोध किया, जिसमें मैंने भी विरोध किया, मैंने भी 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कौन से मुंह से जनता के पास लेके जाऊं? तो विरोधाभास तो है जी। मैं गुजरात से आता हूं, आप जानते हैं मीनाक्षी जी, वहां पे आम आदमी पार्टी जब चुनाव था राज्य का, तब करीब 12% से 13% वोट लॉस जो कांग्रेस पार्टी का और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कारण हुआ है। 42% फिर भी हो रहे थे। और पूरा आप कैंपेन देखेंगे केजरीवाल का, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को गाली दी। वो राहुल गांधी हो, वो जितने भी नेता है, सिर्फ उनको, बीजेपी को कोई गाली नहीं दी। आप उस व्यक्ति को अपना ही जो वोट बैंक है वो काट के उसको आप दे रहे हैं और हम लोगों को बोला जाए कि आप चुप रहिए, उसको स्वीकार करिए। ये नहीं हो सकता है ना। हम भी जनता में, हम भी एक चेहरा है, मेरी विश्वसनीयता मैं खतरे में नहीं डाल सकता हूं। और यही काफी मुद्दे थे जो विरोधाभास की बात कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आपको विरोधाभास मिलेंगे। नेशनल पार्टी के नैरेटिव में जी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया रोहन जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए।